हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। मैं जितेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आयांस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज का जो मैथ्स का टॉपिक है वो अलजेब्रा से लिया गया है, जो कि सीक्वेंस सीरीज है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक टाइप का फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है और उसका रेंज जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये रियल सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस में टर्म्स यूज किए जाते हैं, कई सारे टर्म्स को कॉमा दे करके लिखा जाता है, तो वो मेरा सीक्वेंस होता है। उसी टर्म्स को अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो सीरीज होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? जब सीक्वेंस एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे, मतलब एक तरह का उसमें आपको दिख जाएगा कि ये डिफरेंस प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है, तो वो आपका प्रोग्रेशन होगा। सीरीज सीरीज दो तरह का होगा, फिनाइट और इनफिनाइट। ये डिपेंड करेगा किस पे, कि नंबर ऑफ टर्म्स आपका फिनाइट है जिसको आप काउंट कर सकते हैं तो वो फिनाइट सीरीज हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, मीन्स आप बोल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज होगा। तो सीक्वेंस सीरीज का पहला पार्ट आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोलते हैं। ये एक तरह का सीक्वेंस है जिसमें कि डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कहा जाता है कि दो लगातार टर्म के बीच का जो अंतर होगा वो बराबर होगा, तो वो एपी कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एपी में जो टर्म्स दिया गया है वो A1, A2, A3 डॉट 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 an-1 और लास्ट टर्म इसका जो है वो an है। मतलब A1 क्या है आपका? फर्स्ट टर्म। तो हमको क्या करना है, किसी दो टर्म के बीच का डिफरेंस को चेक करना होगा। मतलब A2 को A1 के साथ सब्ट्रैक्ट करिए, A3 को A2 के साथ, A4 को A3 के साथ, डॉट डॉट डॉट, और ए एन को an-1 के साथ। अगर ये आपका फिक्स वैल्यू दे, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू दे, कांस्टेंट वैल्यू दे, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है। और इसका जो कांस्टेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्योंकि सभी में ये कॉमन है, तो और किसके थ्रू आया है? तो डिफरेंस के थ्रू, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट किससे करते हैं? तो डी से। तो जनरली जो जनरल टर्म्स होता है, जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग और एंड बोलने का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप देख लीजिए। हम बिगिनिंग वाले टर्म को ए एन और एल और टी एन इससे डिनोट करते हैं। मतलब आप ए एन भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं। ए एन जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये लास्ट टर्म है, और एल भी लास्ट टर्म है, और टी एन ये आपका टर्म जो nth है। तो इसका जो फॉर्मूला था वो A1 प्लस n-1 डी। मतलब जो आपके पास फर्स्ट टर्म होगा उसको लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास जो होगा उससे 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डी जो आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, ये आपका जनरल टर्म। अगर मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लें समझने के लिए, कि अपने पास फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और अपने को बोला है कि ए 10 निकालने के लिए। ए 10 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले जो है ए एन का फॉर्मूला देख लेंगे। क्या है? ए एन जो होता है वो A1 प्लस n-1 टी। तो यहाँ पे A1 क्या है? 2 है, और n कितना? n आपके पास ये जो 10 है ये n हो गया, तो 10-1, और d आपको 3 दिया हुआ है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस 9 इंटू 3, जो कि 2 प्लस 27, और इसको फाइनली हम 29 लिखेंगे। मतलब 10th टर्म क्या हो गया? 29। ठीक है, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि सीक्वेंस पता चले कि ये एपी में है या नहीं है।
नेक्स्ट एपी का जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि सीक्वेंस एक अपने पास है, इस सीक्वेंस में बताना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तीसरा जो है इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म। तो सबसे पहले हमको ये सीक्वेंस को देखना है कि ये एपी में है या नहीं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म अपने पास 1 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म अपने पास 4 दिया हुआ है, थर्ड टर्म अपने पास 7 दिया है, फोर्थ टर्म आपके पास 10 दिया और फिफ्थ टर्म आपके पास 13 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 4 माइनस 1 3 आएगा, थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे 7 माइनस 4 ये भी 3 आएगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तो ये 10 माइनस 7 ये भी 3 आएगा। तो इससे ये पता चल जा रहा है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है इसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है गिवन सीक्वेंस ये किसमें है आपका, तो ये आपका एपी है, गिवन सीक्वेंस इज एपी। सो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपके पास जो होगा वो d इक्वल टू 3 होगा। फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस का 1 है और nth टर्म अगर आप निकालते हैं an जो कि फॉर्मूला के हिसाब से a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। a1 तो 1 है, n नहीं पता अपने को, n माइनस 1 और d जो है वो 3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 3n माइनस 2 वैल्यू आएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में सीक्वेंस को बताना था कि ये एपी में है कि नहीं है। दूसरा, अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, nth टर्म। एपी का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, और आपके पास जो सीक्वेंस है 12, 8, 4 डॉट 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 माइनस 84। तो जब आपका एपी में फ्रॉम इंड बोलेगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, और फ्रॉम बिगिनिंग जो कि जनरली उसमें बिगिनिंग वर्ड यूज नहीं होता है, सिर्फ बोल दिया जाता है कि nth टर्म बोलिए। पर इंड वाले में क्या है ना, स्पेशली वो वर्ड इंड यूज किया जाता है, तो इसीलिए दोनों क्वेश्चन अलग पता चल जाता है आसानी से। तो इसका जो फॉर्मूला होगा nth टर्म फ्रॉम इंड, इसमें लिखेंगे क्या, एल जो कि लास्ट टर्म है माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो एल आपके पास क्या होगा, तो उस सीक्वेंस का लास्ट टर्म, n कितना नंबर ऑफ टर्म्स आपसे मांगा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म, और डी आपके पास कॉमन डिफरेंस। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए कि आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 12 जो कि -4 है, लास्ट टर्म क्या है -84, और n आपके पास क्या है 11। तो आप इस फॉर्मूला में डाल देंगे 11th टर्म फ्रॉम इंड, सो -84 माइनस ब्रैकेट के अंदर 11 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज -4। तो ये क्या हो रहा है, -84 माइनस 10, और ये माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 4। इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, -44। आज के एपी के इस वीडियो में हम लोगों ने सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, एपी का डिफिनीशन, साथ ही साथ जनरल टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड के फॉर्मूला को देखा, और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उसके कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो तब तक के लिए आप इसी चैनल पे बने रहिए। नमस्कार।